पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। साथियों, कुछ लोग कुछ लिख करके भेजते हैं कि चुनाव समाप्त हो गया तो कब शासनादेश होगा। ठीक है, चुनाव समाप्त हुआ है, माननीय विधायक लोगों ने शपथ ली है। सरकार के पास केवल एक यही काम तो नहीं है कि बस तुरंत कर देना है। सरकार को थोड़ा सा समझने का मौका दीजिए। जिन जनपदों में चुनाव हुए थे वहाँ के माननीय विधायक लोग आए हैं और सरकार के लोगों से मिल रहे हैं। वहाँ पर आपकी उपस्थिति के बारे में भी वो बता रहे हैं कि हाँ, आप लोगों ने उनसे मुलाकात की है, उनसे बात की है। जितने भी पदाधिकारी या माननीय मंत्रीगण गए हैं उनसे मुलाकात की है, तो उसका रिजल्ट आने में थोड़ा समय तो लगेगा। पहले आपकी पॉजिटिव बातें सरकार तक पहुंच रही हैं, ये सबसे अच्छी बात है। हम लोगों ने जब श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय से मुलाकात किया, माननीय मंत्री से मुलाकात किया, माननीय संगठन मंत्री भाजपा श्री धर्मपाल सिंह जी से माननीय एमएलसी महोदय ने मुलाकात किया, हम लोग भी वहां पर मौजूद थे। तो वहां पर भी आपकी उपस्थिति जोरदार तरीके से दर्ज हुई। साथियों, 2-3 दिन लगातार लखनऊ में लोगों से मिलने के बाद अपनी व्यवस्था के अनुसार सबसे बात हुई है और अच्छे सुखद परिणाम की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। जो लोग कहते थे कि वो समय कब आएगा, तो सरकार की तरफ से इशारा हुआ है, समय जल्द आ रहा है। बस दिन और तारीख माननीय मुख्यमंत्री जी को तय करना है। इसी दौड़ भाग के क्रम में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के 2 जनपदों में महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात कर उनसे आग्रह किया गया है कि चुनाव समाप्त हो गया है, अब हम शिक्षा मित्रों की भी समस्याओं को समाप्त करने के लिए आप लोग पहल करिए। और दिसंबर महीना शुरू हो रहा है, इस दिसंबर के लास्ट तक प्रत्येक दशा में हम लोगों का भविष्य सुधर जाए, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन हमारी तरफ से आप लोग करिए। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण लोग थे, मैं अभी आपको बताऊंगा आगे चलकर। और समय अब नहीं लगना चाहिए, जिस हिसाब से हम लोगों की वार्ता हुई है, मुलाकातें हुई हैं, जल्दी हम लोगों को इसका परिणाम मिलेगा, यह पूरी उम्मीद सरकार से हम लोगों को है। और उसका इशारा भी कुछ हुआ है। शासन में जो लगातार 2 दिन बैठक भी हुई है, वह अपने ही लोगों के संबंध में हुई है, इसकी पूरी पुष्टित जानकारी है। लेकिन हमने कहा था कि इस बार हम कुछ चीजें नहीं बाहर निकालना चाहते हैं, वो अंदर ही रहे तो ज्यादा अच्छा है, और सरकार के द्वारा घोषित हो तो ज्यादा अच्छा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी और पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे लिए अपने स्तर से वह उसको घोषित करें, इसका इंतजार हम सबको है। माननीय मंत्री जी ने भी उस दिन कहा था कि आप लोगों की सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने बना लिया है, बस माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश का इंतजार है। और इस संबंध में वह माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे भी कि आगे कब इसका डिसीजन लेना है। सारी चीजें साथियों तय हो चुकी हैं। मुझे तो उम्मीद है कि अगर ईश्वर ने चाहा सब कुछ ठीक रहा जो अभी तक चल रहा है, तो जनवरी के अवकाश में आप लोग अपने अपने जहां पर जाना चाहते हैं, चाहे मूल विद्यालय, ससुराल के स्थान पर, जहां पर भी जाना चाहते हैं, उम्मीद है कि यह इच्छा भी आपकी पूरी होगी। और सीएल की जो व्यवस्था है और महंगाई के अनुरूप उचित मानदेय, मैं कोई संख्या की बात नहीं कर रहा आपसे, लेकिन महंगाई के अनुसार उचित मानदेय की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, ऐसा हमें पूरा भरोसा है, ऐसा पूरा विश्वास है, जिस तरह से हम लोगों को जानकारी मिल रही है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जिला अध्यक्ष वाराणसी भाई अजय कुमार सिंह लखनऊ से वापस गए हैं और उनको पुनः कई लोगों से मुलाकात करने के लिए हमने कहा, क्योंकि उनके यहाँ ऐसा जनपद है, सरकार के बड़े बड़े लोग आते आते रहते हैं। उन्होंने वहाँ पर माननीय एमएलसी श्री हंसराज विश्वकर्मा जी के साथ, वहाँ पर क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं श्री दिलीप पटेल जी, वहाँ के महामंत्री जी हैं, और कई सारे शिक्षा मिशन के पदाधिकारियों के साथ, उपाध्यक्ष के साथ, महामंत्री के साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र चौधरी जी से मुलाकात की। और उस मुलाकात में उन्होंने अपनी पूरी बात रखी, जिस पर क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दिलीप पटेल जी ने और माननीय एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा जी ने भी कहा कि आदरणीय अध्यक्ष जी, अब शिक्षा मित्रों का कल्याण हो जाए, बहुत समय हो गया है, बहुत परेशान है, यह सब अपने घर के बच्चे हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि इस पर चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी से हो गई है और मुख्यमंत्री जी जल्द ही निर्णय लेने आप लोगों के लिए जा रहे हैं। मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद दूंगा और उम्मीद है कि आज वह लखनऊ वापस आने के बाद जब भी 2-4 दिन मुख्यमंत्री से मिलेंगे, तो उन्होंने कहा है कि पुनः हम आपके विषय को उनके पास रखेंगे और जल्द से जल्द
आप लोगों के लिए कुछ मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे, ऐसा उन्होंने भी आभास कराया है। दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ा हो हल्ला मच रहा था कि हमारा जो प्रस्ताव मानदेय वृद्धि का है वह वित्त विभाग में है, तो उस पर भी संगठन द्वारा विचार किया गया कि माननीय वित्त मंत्री जी से मिला जाए और उनसे कहा जाए कि आपके वित्त विभाग में जो मामला गया है उसको वहां से एनओसी दे दी जाए, जिससे माननीय मुख्यमंत्री जल्दी इस पर निर्णय लें। उसी परिप्रेक्ष्य में साथियों, आज जनपद शाहजहांपुर, क्योंकि माननीय वित्त मंत्री जी जनपद शाहजहांपुर से ही आते हैं, वरिष्ठ नेता हैं और उनकी लगभग पूरे जनपद में तब से जान पहचान भी है। वहां पर हमारे संगठन के प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्यामलाल यादव जी, जिला अध्यक्ष भाई रामपूत पाल जी और हमारे जिला संरक्षक रत्नाकर दीक्षित जी, जितने भी वहां पर हमारे पुराने साथी हैं, उन लोगों ने आज माननीय वित्त मंत्री से मुलाकात भी की है और उनसे कहा भी है कि सर, जो भी हमारा मामला आपके विभाग में गया है उसको जल्दी से जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी से पास करा करके हम लोगों को लागू करा दीजिए, बड़ी कृपा होगी। हम लोगों की स्थितियां बहुत खराब हैं। और मैं रामपूत पाल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने यह भी कहा कि हमारे लोग रोज एक दो करके इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं और जल्दी आप करा देंगे तो कम से कम कुछ ये सिलसिला रुक जाएगा। इस पर माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है और स्पष्ट कहा है, आश्वासन वाली कोई बात उन्होंने कही, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि लखनऊ पहुंचकर मैं माननीय मुख्यमंत्री से इस संबंध में बात करूंगा कि जो भी आपके विषय में निर्णय लेना है वह निर्णय जल्दी हो जाए तो आप लोगों को इसका लाभ मिले। जो 2 साल की मेहनत की गई है वो बेकार नहीं जाएगी, उसका परिणाम जरूर मिलेगा और ईश्वर की कृपा रही तो बहुत जल्द मिलेगा, ऐसा लग रहा है। जिससे जो बात हो रही है, अब कहीं से भी निराशा की बात नहीं आ रही है और संगठन द्वारा पुनः प्रयास किया जा रहा है कि हम लोग एक बार उच्च स्तर पर मुलाकात करके और जल्दी से जल्दी इस जो आशा है उसको परिणाम में बदलवाने का कष्ट करें। माननीय मंत्री जी से भी आज भी हमारे कुछ पदाधिकारियों ने मुलाकात की है और माननीय मंत्री जी ने कहा है कि अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब आपकी लड़ाई मैं स्वयं लड़ रहा हूं। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा। उन्होंने उस दिन भी हम लोगों से कहा था कि अब आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी के बस निर्देश और आदेश मिलने की आवश्यकता है, उसके लिए वह मिलेंगे। साथ ही मैं अपने विभाग के श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय, श्रीमान निदेशक महोदय और महानिदेशक महोदय को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो भी खाका तैयार किया है हम शिक्षा मित्रों के लिए, मैं आशान्वित हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी उन्होंने किया है हमारे भविष्य के लिए अच्छा ही किया है। और प्रत्येक वर्ष जो व्यवस्था उन्होंने बनाई है वह अगर पूरी तरह से लागू हो गई तो शायद हम लोगों की 70% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन उनकी कलम चल गई उसी दिन आदेश हो जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही होगा, बहुत जल्दी होगा। बाबा विश्वनाथ की नगरी से शुरू हुआ यह कारवां अभी तक चल रहा है, जब तक परिणाम में परिवर्तित न हो जाए हम सबको लगे रहना है। पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री हमारा निर्णय लेंगे। मूल विद्यालय अहम है और मुझे पूरी उम्मीद है इसी जनवरी की छुट्टी में आप लोग मूल विद्यालय और जहां भी जाना चाहते हैं, ससुराल भी जाना चाहते हैं, वहां पहुंच जाएंगे। दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु छूट रहा था, मानदेय। 25 नवंबर से ही लोग पूछना शुरू कर दिए थे कि नवंबर का मानदेय कब मिलेगा। मेरे भाई, दीपावली का त्योहार था तो एडवांस में मानदेय मिल गया था, लेकिन जब तक माह पूरा नहीं होता तब तक मानदेय कहाँ जाता है। 2 से 3 तारीख के पहले पहले मानदेय की ग्रांट आपके जिलों में पहुंच जाए। कल से हमें मानदेय पर भी लगना है और आगे की व्यवस्था में भी लगना है। तो में हो जाए तो 100 बेटर है, नहीं तो 3 तारीख तक हर हाल में मानदेय आप लोगों के घर, आप लोगों के जनपद में पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा।